एक बार माता पार्वती और भगवान शिव धरती पर वेश बदलकर भ्रमण करने आते हैं। माता पार्वती देखती हैं कि भगवान भोलेनाथ का एक भक्त बहुत दुखी रहता है। वह अपने जीवन में कुछ भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। माता पार्वती उसे देखकर बहुत दुखी हो जाती हैं और भगवान भोलेनाथ से पूछती हैं कि ये तो आपका भक्त है, फिर इसके जीवन में इतने कष्ट क्यों हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्तजनों, यदि आप इस कथा को सुन रहे हैं तो कृपया इसे पूरा सुने, बीच में आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं। महादेव का अनादर ना करें। यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की यह बात सुनकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि देवी, पूजा पाठ तो ठीक है, परंतु जीवन में कर्म करना भी ज़रूरी है। मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक बार एक मूर्तिकार अपनी छीनी और हथौड़ी से एक पत्थर को मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही वह छीनी पर अपना हथौड़ा चलाता, वह पत्थर चिल्लाने लगता और कहने लगता कि ये क्या कर रहे हो, मुझे इतना मार क्यों रहे हो, मुझे बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, पीड़ा हो रही है, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और तुम यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है और तुम बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में हो, लेकिन यदि आज तुमने इस दर्द को नहीं सहा, इस तकलीफ़ को नहीं सहा, तो जीवन भर तुम इसी प्रकार पड़े रहोगे। मुझे पता है कि तुम में आगे बढ़ने की अपार संभावना है, पर तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि तुम इसी प्रकार से रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार ने औजार उठाए ही थे कि पत्थर फिर से चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और विनती करने लगा कि मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। मुझे पता है कि जीवन के लिए कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब मैं इस तकलीफ़ को बहुत ज़्यादा नहीं सह सकता। मैं जिस हाल में जो हूँ, उस हाल में मुझे छोड़कर तुम यहाँ से चले जाओ। उस मूर्तिकार ने फिर से उस पत्थर को समझाने की कोशिश की, ज़्यादा अधीर मत बनो और अपने सब्र को बनाए रखो। थोड़ी देर और उस दर्द को सहो। यदि इस दर्द को सह लिया तो मैं तुम्हें भगवान की मूर्ति का रूप दे दूंगा और फिर तुम्हारी स्थापना मंदिर में होगी। दूर दूर से लोग तुम्हारी पूजा करने आएंगे और पंडित और लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक भी बात नहीं सुनी। वह चिल्लाता रहा और अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार ने उस पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पत्थर नहीं माना। अब मूर्तिकार भी थक चुका था और वह उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया और थोड़ी ही दूर जाकर उसने देखा कि एक और पत्थर बहुत ही अच्छा पड़ा हुआ है। उसने छीनी और हथौड़ी उठाई और उस पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए वो तैयार हो गया। मूर्तिकार ने हथौड़ी और छीनी को उठाया और
उस पत्थर पर वार करना जारी किया। दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, तकलीफ हुई, लेकिन उस पत्थर ने बर्दाश्त किया और देखते ही देखते उस मूर्तिकार ने पत्थर को भगवान की मूर्ति का रूप दे दिया। थोड़े दिन बाद उस मूर्ति की एक मंदिर में स्थापना हो गई। धीरे धीरे करके लोग पूजा पाठ करने आने लगे। लोगों की मन्नतें वहाँ से पूरी होने लगी और वह मंदिर बहुत प्रसिद्ध हो गया। अब धीरे धीरे करके दूर दूर के गांव से लोग वहाँ पूजा पाठ करने आने लगे। फिर एक दिन और उसी पत्थर को उसी मंदिर में लाया गया और उसे एक कोने में रख दिया गया। अब लोग आते और उस पर नारियल फोड़ते। ये कोई और पत्थर नहीं बल्कि वही पत्थर था जिसने दर्द को नहीं सहा था। अब वो पत्थर मन ही मन बहुत ज़्यादा पछता रहा था, दुखी हो रहा था और अपने आप से कह रहा था कि काश मैंने उस दिन उस दर्द को, उस तकलीफ़ को सह लिया होता तो आज लोग मेरी भी पूजा कर रहे होते। महादेव कहते हैं कि यदि अपने जीवन में मनुष्य दुख दर्द को सहना सीख ले और अपने कर्म को करता रहे तो वह एक दिन सफल ज़रूर होता है और उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं।